उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जीत ने करा दिया आखिरी बार, सबका छू के लाइन के पार। अरे जीत ने करा दिया आखिरी बार, सबका छू के लाइन के पार। जीत ने करा दिया आखिरी बार, सबका छू के लाइन के पार। और टीम का ये अंतिम स्कोर वीरा की टीम के हैं 18 पॉइंट्स और जीत के हैं 20 पॉइंट। और इस मुकाबले के आखिरी विजेता हैं जीत की टीम। चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ तुम लोग। नाक कटवा दी हमारी, बित्ती भर के लड़कों से हार गए तुम। अरे तुमसे तो अच्छे बड़े घर के नौकर हैं, वो अच्छे कबड्डी खेल लेते। जिनको शेर समझा था शेर, वो चूजे निकले चूजे। मंगत भाई, खेल में हार जीत होती ही रहती है। प्रवचन मत झाड़। साधु महात्मा नहीं हूँ जो प्रवचन झाड़ूंगा। खिलाड़ी हूँ खिलाड़ी, कबड्डी खेलना जानता हूँ इसलिए खेलता हूँ। खेलना जानता ना तू तो इस तरह से हारता नहीं। लड़के हारे हैं डर के नहीं, बल्कि मुझे ये कहने में जरा भी शर्म नहीं है कि जीत की टीम हमसे बेहतर खेली। अरे तुझे शर्म आती ना तो मुझसे इस तरह से चू चौपड़ नहीं कर रहा होता तू। इस मिट्टी में दफन हो गया होता अभी तक। देखो पहलवानों को अपनी हार पर खुशी हो रही है। दुख भी हो रहा है, और दुख इसलिए हो रहा है कि हम ईमानदारी से नहीं खेले, बेईमानी की थी हमने। तेरी ईमानदारी की ऐसी कमतरी। क्या बात कर रहा है? चल बहुत जरूरी बात है, एक बार बात तो करके देखिए मालिक उससे। बहुत पते की खबर लेके आया वो। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। भी बोल सके नहीं बीरा। बस गुरुजी तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। बंद करो ये तमाशा। बहुत हो गई जयकार, बंद करो ये सब कुछ। अपनी हार का मातम घर जाकर मनाइए मंगत बाबू। हमारी जीत का मजाक क्यों किरकिरा कर रहे हैं? बेचारा मंगत मामा जब से पैदा हुआ है तब से रोता ही रहता है।
मंगत बाबू आपसे प्रार्थना है जोड़ के हाथ, स्वीकार करो हार तुम बस इज्जत के साथ। गले पे भतीजे, बंद कर अपनी ये टूटी फूटी शादी। जिसे तुम अपना हीरो समझ रहे हो ना, खूनी है ये, खूनी। ये क्या कह रहे हैं मंगत बाबू? यकीन नहीं हो रहा ना, तो पूछ अपने उस्ताद से पूछ कि कमला बहन जी के पति को इसने ट्रक से कुचला कि नहीं। बारात को ट्रक से कुचला कि नहीं। उस रात ये ट्रक में था कि नहीं, पूछो इससे, पूछो। क्यों? सांप सूख गया सबको। अरे चुप करो सब। अरे पूछो इस कातिल से, पूछो। नहीं, हम नहीं मान सकते ये बात। अरे देव भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। देव भाई तो मैं बताता हूं। मंगत बाबू ने जो कहा है वो ठीक कहा है। नहीं, हम नहीं मान सकते। आप कहेंगे तो भी नहीं। जो सच है वो सच है, सच को झुठलाया नहीं जा सकता। सुन लिया इकबाले, सुन लिया तुम लोगों ने अपने कानों से। आस्तीन में सांप को बिठा के दूध पिला रहे थे तुम लोग। इसके लक्षण मुझे पहले से ही ठीक ना लग रहे थे। अब किसे मारने आया है दरिंदे, राक्षस। अरे तुम लोग चुप क्यों हो? निकालो इसे, निकालो। इसकी हड्डी पसली तोड़ के जंगल में फेंक देना चाहिए। मारो इसको। रुक जाओ। इस बेचारी की जिंदगी तो। खबरदार, अगर किसी ने भी मुझे बेचारी कहा तो किसी का कोई हक नहीं बनता मुझ पे दया दिखाने का और देव बाबू पे उंगली उठाने का। तुम नहीं जानती कमला बहन जी, इसी देव की वजह से। मैं सब जानती हूँ, पर शायद आप लोग नहीं जानते। देव जी मुझे सब कुछ बता चुके हैं। बहुत होशियार हो देव बाबू तुम तो। जब लगने लगा कि अब तो पकड़े जाओगे तो पहुंच गए अपनी गलती मानने। मैंने कहा ना कि मेरा और देव जी के आपस का मामला है। आप लोग इसके बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। क्यों ना बोले कमला बहन जी? अरे तुम इस गांव की बहू हो, हमारी अपनी। अच्छा, तब कहाँ गया था आपका अपनापन, जब एक ही पल में
मेरी हंसती खिलती जिंदगी उजड़ गई थी। तब कहाँ था आपका अपनापन, जब आपके गांव की ये बहू भरी जवानी में विधवा हो गई थी? तब किसी ने दिया मुझे सहारा, बल्कि मुझे तो अपने ही घर से बाहर निकाला गया। क्या किसी ने भी मेरे सर पर प्यार से हाथ रख के कहा कि बेटी हम तुम्हारे साथ हैं? क्या यही होता है अपनापन? और जहां तक देव जी की बात है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं। उस दिन वो ट्रक में जरूर थे, मगर ट्रक चलाने वाला कोई और था। तो मतलब देव भाई की गलती थी या नहीं? नहीं, मगर फिर भी देव जी ने खुद को ही गुनहगार माना। अपनी गलती ना होने के बावजूद भी मुझसे माफी मांगी। मैंने आपको माफ किया देव जी, माफ किया। कमला,